अब हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स की प्लानिंग देखेंगे या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करेंगे, जो स्टूडेंट कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स पहले से खत्म कर चुके हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जनवरी या दिसंबर के टाइम से ही प्रिपरेशन में लग गए थे, जो गेट 21, अभी 22 का नहीं बता रहा हूं, 21 के लिए ही बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट ने दिसंबर से या जनवरी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो उनके बट ऑब्वियस आज की डेट में जब ये रिकॉर्ड हो रहा है या जब आप सुनेंगे उस टाइमिंग तक हो सकता है आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आपने खत्म कर दिए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट हो सकते हैं। तो किसी ने नेटवर्क खत्म कर दिया होगा, किसी ने कंट्रोल, किसी ने डिजिटल, या फिर सबने, किसी ने नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल तीनों खत्म कर दिए होंगे। ठीक है, किसी ने मैथ्स भी खत्म कर दिया होगा, किसी ने हो सकता है मशीन में ट्रांसफार्मर और डीसी, क्योंकि डीसी लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाकी, कुछ लेक्चर्स बाकी है, तो खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर और डीसी लगभग साथ साथ में मेरे साथ साथ खत्म कर दिया है। पावर सिस्टम में जहां तक चल रहा है वहां तक खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है कि सब कुछ खत्म कर दिया, या फिर कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है नेटवर्क या डिजिटल खत्म कर दिया हो, या इनमें से इतने में से कोई भी 3 सब्जेक्ट खत्म कर दिया हो। तो बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट होंगे जिनने इन सब्जेक्ट्स में से, किसी ने मेजरमेंट भी थोड़ा बहुत खत्म कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इन सारे सब्जेक्ट में से कुछ सैंपल साइज ले लिए हैं। ठीक है, सैंपल साइज देखिए किस तरीके से मैं इसको प्लान कर रहा हूं कि अभी मई मंथ के जितने भी बचे हुए दिन हैं, और आप अभी जो भी रनिंग सब्जेक्ट चला रहे हैं उसको बीच में मत रोकिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो कंप्लीट रनिंग सब्जेक्ट्स, ये जो मई के जितने भी 7, 8, 10 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, जो भी 7, 8, 9, 10 जितने भी बचे हुए दिन हैं, इसमें आप जो भी रनिंग अभी पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो बट ऑब्वियस अगर कोई मशीन पढ़ रहा हो तो मशीन मतलब मशीन में भी हो सकता है जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहा होगा तो ट्रांसफार्मर पहले कंप्लीट कर लीजिए। कोई डीसी पढ़ रहा होगा तो डीसी कंप्लीट कर लीजिए। पावर सिस्टम का भी कोई बीच का कोई टॉपिक पढ़ रहा होगा तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। मतलब मेरा मानना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी उसको ब्रेक मत करिए। पहले जो मई महीने में जितने भी बचे हुए दिन है उसमें जो भी रनिंग स्टेज पे सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देन हम लोग 1 जून से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरी इस प्लानिंग को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि आप दिसंबर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा एडवांस है, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ें चला सकते हैं। आप थोड़े से मैच्योर हो गए हैं तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। बट मैं एक जनरलाइज कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हो सकता है कि नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल कुछ लेक्चर फिनिश कर लिए, उनको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन नहीं किया होगा, तो आप 1 जून से क्या करेंगे, 1 जून से 21 जून। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, प्लीज एक बार और बोल रहा हूं, ये मेरा पूरा एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस से भी चल सकता है और आप अपना एनालिसिस भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से 1 जून से 21 जून जो 3 वीक का टाइम है, इसमें हम लोग वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, पूरा तरीके से वापस फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेश स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं नेटवर्क भूल गए, है ना, तो भाई जो अभी तक मेहनत करी वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी आपको, ऐसा नहीं कि वेस्टेज चले गया। ठीक है, तो वो जो भी अभी तक की जितनी मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा बूस्टअप देगी। तो आप क्या करिए, 1 जून से लगा के 21 जून तक 3 हफ्तों के टाइम में नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, अगर आपने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो इनके वापस से जो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट कवर करवाएं, वापस से थोरोली 2 से 3 बार इनके क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, साथ में आप ये भी निपटा लीजिए, जिन लोगों ने थोरोली 2 या 3 बार ऑलरेडी कर लिए हैं तो आप ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लीजिए। उसमें आपसे जो सिली मिस्टेक हो रही है उस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट बार में अगर नहीं बन रहा उसमें सिली मिस्टेक हो रही तो 1 स्टार लगा लीजिए। और 2 स्टार किस पे लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन पे लगाएंगे, 2 स्टार उस क्वेश्चन पे लगाएंगे आप जिसका आपसे हो सकता बन भी जाए वो क्वेश्चन, और नहीं भी बन रहा और आपको लग रहा है वाकई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर आप क्या कर लीजिए, 2 स्टार लगा लीजिए। 1 स्टार किस पे, जिसमें सिली मिस्टेक हुई है हमसे। ठीक है, या तो सिली मिस्टेक हुई है या फिर हमसे वन टाइम में, पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, कहीं गलत आंसर आ गया, चाहे किसी भी वजह से गलत आंसर आया। बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करते प्रीवियस ईयर में देखते हैं पीछे सॉल्यूशन, अच्छा ये तो मैंने इस वाली ब्रांच में करंट डिवीजन रूल नहीं लगाया, चलो वहां तो बन जाएगा, अभी तो हो गया। ऐसा नहीं, उसको वहीं के वहीं होल्ड करो और पहला स्टार लगा उस क्वेश्चन पे, क्योंकि वही गड्ढा आपको उस दिन गिराएगा, उसी गड्ढे में आपको उस दिन जब 3 घंटे का एग्जाम होगा गिरना पड़ेगा।
ठीक है, तो वो नहीं चाहते, तो उस क्वेश्चन पे 1 स्टार लगा लो, क्योंकि 1 स्टार को मैं बार बार रिवीजन मोड में चलवाऊंगा और 2 स्टार वाले क्वेश्चंस को भी। तो जो आपकी कमियां हैं उनको बार बार हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लंबे टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, किसी क्वेश्चन को जब हम करते हैं और वहां जो गलती हुई है, तो कई बार 1 महीने बाद भी अगर वही क्वेश्चन करेंगे तो कई चांसेस है, 50% पीपल के साथ ये चांसेस है कि आप वही मिस्टेक वापस करते हैं उस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने पहली बार जब मिस्टेक हुई थी तो उसको सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से सेकंड बार में फिर मिस्टेक होगी। अब ये सेकंड बार में मिस्टेक हुई है, हो सकता है ये इसके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया तो हो सकता है एग्जाम में भी वही मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि दिमाग की जो एबिलिटी है ना उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे बचपन में हम लोग F फॉर एप्पल सीखते थे ना, तो F फॉर एप्पल की बहुत बार प्रैक्टिस करते थे, तो जाके हम लोग क्या है, प्रैक्टिस कर करके हमने अपने आप को मोल्ड किया। तो दिमाग को भी, आपको दिमाग को मोल्ड करना है तो उसका प्रोसेस स्लो है, बट एक बार मोल्ड हो गया तो परमानेंट वैसे ही बन जाता है। ठीक है, चलिए बाकी ये 3 सब्जेक्ट, अब देखिए हो सकता है मशीन में भी आपने कर लिया हो, इस बीच में मशीन में भी अगर ट्रांसफार्मर या डीसी में से कोई भी एक भी कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट है, तो उसको भी आप ले सकते हैं इसमें, बट डिपेंड ऑन दी कैपेबिलिटी। बट मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ मशीन प्लीज मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इन 3 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से करिए। जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतने अच्छे दूसरे सब्जेक्ट होंगे, तो नेटवर्क को प्लीज बहुत अच्छा कर लीजिए। कंट्रोल को अदर सोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है इन तीनों ब्रांच के लिए, गेट बुक सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आपके पास नॉर्मल अगर पीडीएफ अवेलेबल इधर उधर की कहीं की भी, तो उसको कर ली, क्योंकि ये 3 हफ्ते में आपको इन 3 सब्जेक्ट को इस तरीके से कर देना है कि बस आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनना चाहिए। ठीक है, 10-20% फिर भी रह जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो हमेशा कमी बनी रहेगी, एग्जाम के दिन तक कमी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप ये तीन हफ्ते में आप क्या करेंगे, नेटवर्क, कंट्रोल और डिजिटल में मास्टरी कर लेंगे और ये मार्किंग भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 22 जून से लगा के 22 जुलाई, 1 महीने का टाइम है इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है। अब आप में से बहुत बोलेंगे सर हमारी 2 मशीन हो गई, ठीक है, वापस से आप गो थ्रू हो सकते हैं, आपको कम टाइम लगेगा, और जो बची हुई मशीन उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं आप, तो ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो 1 महीने का टाइम लगाइए इस इलेक्ट्रिकल मशीन में, तो या तो अगर 2 कर लिया है तो ठीक है, और नहीं करा है 2 तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो भी 1 महीना सफिशिएंट टाइम है आपके पास। इसमें ऑल लेक्चर, सभी लेक्चर्स को पढ़ना है, बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करना है साथ में। वैसे तो मैं लगभग इनफ क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है, अब क्वेश्चन इनफ क्वेश्चन हो जाएंगे वैसे तो, बट फिर भी जो बचे हुए प्रैक्टिस के लिए वो यहां से कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक काम करना है, एक स्कैन चलाना। ये स्कैन लिखा हुआ ना, स्कैन का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट हो चुके हैं, जो भी सब्जेक्ट अभी तक हो चुके हैं, उनका क्या करेंगे, उनके कुछ टॉपिक्स का हम लोग सुबह उठ के स्कैन, हमेशा कब होगा, सुबह के सेशन में, और ये जो क्वेश्चन रिवीजन होगा ये शाम के सेशन में। सुबह देखिए मेनली हम लोग ये चाहते हैं, देखिए सबसे आइडियल टाइम जो होता है ना, सुबह जैसे ही आप उठते हैं उस टाइम पे फ्रेश दिमाग से आप नाश्ता वाश्ता करके, जो फ्रेश दिमाग होता है उस टाइम पे ये स्कैन का काम करेंगे आप। स्कैन का मतलब रीडिंग करने मत लग जाना। नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, इनके हो सकते, नेटवर्क के 2-3 टॉपिक उठा लिए, कंट्रोल के 2-3 टॉपिक उठा लिए, डिजिटल के 2-3 टॉपिक उठा लिए, और उन 2-3 टॉपिक्स को क्या करना है, आपको देखना है, बस देखना है, क्योंकि आंखें आपकी मेमोरी मैपिंग का काम करती है। जितनी बार आप देखोगे उतना जल्दी आपके दिमाग में क्लिक करेगा एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो सिर्फ आपको पेज पलटाने, आपके जो नोट्स बनाए ना आपने, उसके पेज पलटाने स्कैन वाले में, तो ये आप फ्रेश करोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हम तो रात में पढ़ाई करते, दिन में तो हम सोते हैं। तो आप जब भी 24 घंटे में, चाहे दिन में चाहे रात में, कभी तो सोते होंगे या कभी तो सो के उठते होंगे, तो जब भी आप सो के उठे उस टाइम पे ये काम करिए। और एक और चीज, जो रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ये बोल सकता हूं मैं कि आपको एग्जाम हमेशा दिन में देना है। तो आपकी, अब खैर एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिन में पढ़ाई खराब होती है या रात में अच्छी होती है, जो भी आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, आपकी जो बॉडी अलाउ करे वैसा कर सकते हैं। रात में आपको अच्छा लगता है पढ़ना, रात में करिए, दिन में करना है दिन में पढ़ाई करते रहिए। बट एग्जाम के, अभी एग्जाम दूर है, इस वजह से एग्जाम के 2 महीने पहले अपना शेड्यूल थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। और जो ऑलरेडी रात में सोते हैं और दिन में पढ़ाई करते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और रिविजन, देखिए रिविजन कब करना है, जब आप क्या है सोने जाएंगे। सोने से पहले जब शाम को पूरा दिन भर काम कर लेते हैं, लेक्चर पढ़ोगे, तो शाम को क्या होता है ना कि कई बार हम लोग एनर्जी लो डाउन फील होता है। उसके कारण क्या होता है कि सुबह शाम तक हम लोगों ने काम किया है, तो शाम के टाइम पे हम लोग पास एनर्जी कम बचती है, जिस चक्कर में हम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं, लाइक सोशल मीडिया, ये वो। तो वहां पर आपको क्या करना है,
सोने से 2-3 घंटे पहले आपको क्या करना है, इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे क्वेश्चन रिवीजन करना है। क्वेश्चन रिवीजन कैसे करोगे, 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, 20-20 मिनट घड़ी लगा के 20-20 मिनट बैठिएगा, बैक टू बैक 20 मिनट के बाद 20 मिनट में आपको नेटवर्क के क्वेश्चंस करना है। कौन से क्वेश्चन करोगे नेटवर्क के, जो आपने 1 स्टार और 2 स्टार मार्क कर रखे ना क्वेश्चंस यहां पर, इन क्वेश्चंस में से 1 स्टार और 2 स्टार वाले क्वेश्चंस करोगे। चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 3 क्वेश्चन हो, 20 मिनट में जितने भी आप क्वेश्चन कर सको। कुछ लोग 2 क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ 3 कर पाएंगे, कुछ 4 कर पाएंगे, कुछ 5 कर पाएंगे। तो आपके 1 स्टार और डबल स्टार, क्योंकि यही वाले जो क्वेश्चन है इसी में आपकी कमी है, तो इस कमी को हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिविजन में लेंगे। ठीक है, तो 1 महीने तक लगातार आपको नेटवर्क के 20 मिनट चलाने हैं इधर, और कंट्रोल सिस्टम भी चलाना है, एंड ऐसे ही आपको क्या चलाना है, डिजिटल चलाना है। तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ साथ 3 सब्जेक्ट और लेके चल रहे हैं, जिसका आप क्या कर रहे हैं, सुबह के सेशन में थ्योरेटिकल रिवीजन और शाम के सेशन में न्यूमेरिकल वाइज रिवीजन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप हर दिन, ये आपको हर दिन करना है, रोज करना है ये। ठीक है, स्कैन और रिवीजन आपको कभी भी मिस नहीं करना अगले 6 महीने तक। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, ये छोटा 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 जो मेहनत है ना, एक दिन बड़ा रूप लेगा और यही आपका सक्सेसफुल होने का रीजन भी बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, पर डे इलेक्ट्रिकल मशीन एक सब्जेक्ट के साथ साथ जो हो चुके हैं सब्जेक्ट उनका भी रिवीजन कर रहे हैं अलग स्टाइल से। ठीक है, चलिए अब 5th नंबर पे आएंगे हम लोग, पावर सिस्टम पे। तो पावर सिस्टम कब से कब तक पढ़ना है, 23 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए आपको पढ़ना है। इतने दिन में आपका पावर सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने पहले से कुछ पावर सिस्टम का पोर्शन खत्म कर रखा है तो बहुत ही अच्छी चीज है, उसको जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिए, ऑल लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए नोट्स अच्छा बनेगा तो स्कैन करने में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि स्कैन में क्या करना है, आपके हैंड रिटन जो नोट्स हैं उन्हीं को स्कैन करना है अपने को, जो आपने बना रखे हैं। और साथ साथ में क्या होते जाएगा, ड्यूरिंग स्कैन या फिर धीरे 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 उसी में से हम लोग शॉर्ट नोट पिकअप करते जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन, ये क्वेश्चन रिवीजन अपना चलता जाएगा। अब देखिए नेटवर्क क्या हो जाएगा, 20 मिनट से कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर ये भी 15, ये भी 15, 15, 15, 15, और जो लेटेस्ट खत्म हुआ है सब्जेक्ट वो क्या आ गया, वो भी प्रैक्टिस में आ गया 30 मिनट की। 30 मिनट वाले में, क्योंकि जो लेटेस्ट खत्म हुआ ना उसको हम ज्यादा टाइम देंगे और जो लंबे खत्म हो गए उनको हम कम टाइम देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 महीने से रिवीजन कर चुके थे हम इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। देन हम लोग किसको पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 16 अगस्त से 5 सितंबर तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सारे फिनिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फिनिश कर लेना। अब देखिए स्कैन टाइम बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स हमारे बढ़ गए ना, तो 1 घंटा 15 मिनट का आप क्या कर सकते हो, स्कैन वाला कर सकते हो। स्कैन में आपको क्या करना है, एक और बार बता देता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उनमें से रात को प्लान कर लो, है ना। सुबह मान लीजिए स्कैन करना है तो रात को प्लान कर लो कि भाई मैं नेटवर्क में से मुझे 2-3 टॉपिक का इसका करना है, फिर कंट्रोल का इसका करना है, मशीन में से ये करना है, पावर सिस्टम में लिस्ट बना लो। उस लिस्ट को सुबह उठो, फटाफट एक कॉपी लिया अपना, लिस्ट सामने रखो, हाँ ये पलटा लिया अपन ने। अब पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन देख लेते हैं, इसमें ये देख लेते हैं। जितना छोटे छोटे हिस्से का टॉपिक लोगे उतना अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। आपको सिर्फ पेज पलटाने देखना है रोज। ठीक है, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं, तो मान लीजिए हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत सारी अलग अलग दूसरी मूर्तियां भी रखी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हनुमान जी के हाथ जोड़ के नहीं आते, जितने दूसरे पत्थर या दूसरी मूर्तियां रखी है उनके भी हम लोग दर्शन करके आते हैं, कहीं भगवान बुरा नहीं मान जाए। तो ये जितने हमारे सब्जेक्ट है ना, तो रोज सुबह सबको हमको कम से कम टच करना है, नहीं तो एक सब्जेक्ट बुरा मान जाएगा तो वहां से नंबर नहीं आएगा। और सिलेक्शन यार अच्छे रैंक के लिए सारे सब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा फिनिश हो जाएगा इतने दिनों में। जब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होगा, अब देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने यहां से गियर चेंज किया है। कैसे गियर चेंज किया है कि मशीन और पावर सिस्टम तो 30 मिनट दे दिया हम लोगों ने। अब देखिए जो 20 मिनट नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल और यहां पर 15 मिनट जो हुआ था, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन की बजाय टेस्ट देने लग जाएंगे। तो यहां पर 16 अगस्त के से लगा के 16 अगस्त के बाद से आपका टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज कैसे देना है, कौन सी देना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है इसका टेस्ट सीरीज का, वो मैं आगे के एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा टेस्ट सीरीज के ऊपर, उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। अभी मैंने प्लेसिंग बता दी कि कब आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और किस तरीके से लगानी है। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन टेस्ट सीरीज का बाद में किसी एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो मशीन, पावर सिस्टम और ये जो बचे हुए जितने सब्जेक्ट्स थे वो हमने टेस्ट फॉर्मेट में इसका यूनिट वाइज टेस्ट लगाते। तो जितने दिन ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा तो बीच में अल्टरनेटिव डेज में आप टेस्ट भी साथ में लगाते रहिएगा। ठीक है, 6 सितंबर से 12 सितंबर तक हम लोग क्या करेंगे, मेगा रिवीजन करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हो गए उसका हम लोग क्या करेंगे, एक मेगा रिवीजन करेंगे। 5 से 6 दिन का हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन सबका रिवीजन करेंगे और एक सेटिस्फेक्शन लेंगे, हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही है, कॉन्फिडेंस देगा इस टाइम में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के बाद हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाएंगे। 13 सितंबर से 30 सितंबर तक हम लोग क्या चलाएंगे यहाँ पे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, 100 के आसपास लेक्चर रहेंगे, सब कुछ लेक्चर में। और प्लस प्रीवियस ईयर में आपको EE, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ब्रांच के क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। देखिए गाइस, हो सकता है कि क्वेश्चन गिवन टाइम पीरियड में नहीं हो, कि जब भी ये 13 सितंबर से 3 सितंबर में हो सकता है कि आपने सिर्फ लेक्चर ही देखे हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं मिला, तो उसकी चिंता मत करिएगा। उसके लिए आपके पास क्या है कि जैसे इसमें अभी जब एनालॉग चलता रहेगा तो रिवीजन सेशन में क्या टेस्ट तो चल ही रहा है, तो 15 मिनट आपका पावर सिस्टम, और मशीन अब काय में शिफ्ट हो गया, टेस्ट में चले गया, मशीन अब आपका टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेटेस्ट खत्म हुआ उसको ज्यादा टाइम दिया है, जो पिछला खत्म हो चुका था उसको हमने कम टाइम दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास एक बार रिवीजन में आ चुका था। अब धीरे धीरे देखिए, अब धीरे धीरे जो सब्जेक्ट पुराने होते जाए वो टेस्ट में डलते जा रहे हैं, उनका टेस्ट देते जाएंगे हम लोग, ठीक है। शुरुआत में क्या किया हम लोगों ने, जो पुराने होते जा रहे हैं उनको यहाँ पर एड ऑन करते जा रहे, और जो लेटेस्ट है उसका टाइम बढ़ाते जा रहे। अब उनको धीरे धीरे हम लोग काय में शिफ्ट करते जा रहे हैं, टेस्ट में, उनका टेस्ट भी देते जाएंगे। और देखिए यहां पर हो सकता है आपने लेक्चर ही खत्म किया और कुछ क्वेश्चंस अलग अलग ब्रांच के कुछ क्वेश्चन रह गए हो, तो यहां पर जब सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, तब भी आपको जो रिवीजन सेशन मिलेगा ये 20 दिन, तो 20 दिन में रोज 30 मिनट आपको एनालॉग के क्वेश्चन भी लगाने हैं, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे वो यहां पर लग जाएंगे, और रिवीजन भी होता रहेगा आपका, क्योंकि यहां पर लेक्चर में से भी कुछ स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार वाले क्वेश्चन निकलेंगे ना, वो भी यहां पे कवर हो जाएंगे। और जो बचे हुए अभी जितने भी सब्जेक्ट हो गए, कितने सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे अभी तक हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट का टेस्ट भी चलता जाएगा साथ साथ में। और सिग्नल एंड सिस्टम बहुत ही ईजी टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टफ लगता है, बट बहुत ही अच्छे से सारे लेक्चर के थ्रू खत्म करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता नहीं करने की जरूरत है, तो बेसिक्स आपके अच्छे हैं, और इतने सब्जेक्ट करने के बाद ब्रेन ऑटोमेटिक, देखिए क्या होगा ना, पहला जब सब्जेक्ट करेंगे और अभी के सब्जेक्ट्स में आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ रहा होगा। आप तो बहुत लंबे पुराने स्टूडेंट हैं, दिसंबर से तैयारी कर रहे, तो अब आपका जो दिमाग है वो ज्यादा लेक्चर देख सकता है, क्योंकि अब ट्रेनिंग, उसका जो माइंड जो है ना आपका, वो ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। चलिए तो लेक्चर्स, अब देखो स्क्रीन टाइम मैंने बढ़ा दिया है, 1 घंटा 30 मिनट हो गया, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स भी तो बढ़ गए हमारे, है ना। तो अब क्या करेंगे, वापस से स्क्रीन में बहुत अच्छा ध्यान रखना है। देखिए स्क्रीन में करना क्या है, स्क्रीन में आपका जो नोट्स बना हुआ है वो उसको रिवाइज करना। नोट्स के देखिए सभी सब्जेक्ट के तो नोट्स नहीं कर सकते, बट सभी सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक रोज करना है आपको। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर 1.5 घंटे स्कैन करेंगे आप, तो क्या करना है आपको, नेटवर्क से 1-2 टॉपिक ले लेना, कंट्रोल से लेना, डिजिटल से लेना, मशीन से लेना है, पावर सिस्टम से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, एनालॉग से, सबसे 7 सब्जेक्ट से आपको कुछ टॉपिक लेना, उन सबको आपको पलटाना। मतलब सारे सब्जेक्ट का कॉपी रोज पलट रहा है सुबह, और शाम को उन्हीं सब्जेक्ट्स का या तो टेस्ट हो रहा है, या फिर देखिए अब टेस्ट होगा तो जरूरी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। किसी दिन एक का टेस्ट दे दिया, क्योंकि मान लीजिए 20 दिन चलेगा सिग्नल एंड सिस्टम, तो टेस्ट किसी एक दिन इसका दे दिया, एक दिन उसका दे दिया, एक दिन उसका दे दिया, तो अलग अलग दिन आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर आपके क्या होंगे, एनालॉग जो जस्ट कंप्लीट हुआ उसका टाइम बढ़ गया, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले वाले का भी अपन ने टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट एक बार में हो सकता है आपको अच्छे समझ में नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर ज्यादा टाइम दिया है। नेक्स्ट है आपका EMFT। EMFT भी बहुत क्रूशल हो चुका है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, 21 अक्टूबर से 5 नवंबर का टाइम लिया है। लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि EE और EC दोनों ब्रांचेस में, दोनों के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, लेक्चर कर लेना, क्योंकि अनंत सर लेक्चर में कम से कम 200 क्वेश्चन तो करवाएंगे इसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मोर देन सफिशिएंट इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप डाउन जाते जा रहे हैं ना, तो लेस वेटेज वाले टॉपिक्स है, मोर वेटेज वाले हम करते जा रहे हैं, उनको साथ में रिविजन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर स्कैन टाइम ये है हमारा रिवीजन। अब देखिए रिवीजन में क्या हुआ, पिछला एनालॉग हमारा 30 चल रहा है, ठीक है। यहां पर एनालॉग नहीं, यहां पे सिग्नल एंड सिस्टम एंड एनालॉग, यस एनालॉग और सिग्नल सिस्टम 30-30 का कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ा दिया, उसको हम लोगों ने टेस्ट में शामिल कर लिया। अब यहाँ टेस्ट में कितना आ जाएगा आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मैंने नवंबर वाले मंथ में जानबूझ के रखा है, क्योंकि यहां पर आती है दिवाली, 14 नवंबर के आसपास आई थिंक दिवाली है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो इस वाले मंथ में क्या आएगा, दिवाली आएगी, और दिवाली में क्या होता है, कुछ 2-4 दिन इधर उधर टूट जाते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है। तो इस वजह से हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप कोई आसपास चल भी रहा होगा, आसपास कुछ काम भी कर रहा होगा, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स को उस ड्यूरेशन में करेंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करके करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत आसान मैथमेटिक्स है, उसके लिए बहुत ज्यादा +2 वाला जो मैथमेटिक्स वो नहीं,
क्योंकि देखिए जो IIT JEE में आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा उसके लेवल में तो ये मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो इसके 90 लेक्चर्स अवेलेबल है, उन लेक्चर्स को आप देखना है और सारी ब्रांच के, ऑल ब्रांच के क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो इस वाले दिवाली वाले सेशन में करते रहेंगे तो आपका टाइम पास भी होता रहेगा और मन भी इधर उधर भटकेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन। रिवीजन में क्या हो जाएगा, अब 30 मिनट टेस्ट में क्या हो गया हमारा, सिग्नल एंड सिस्टम। एनालॉग कहां चले गए आप, टेस्ट में चले गए आप एनालॉग, वापस से एनालॉग का टेस्टिंग भी इतने टाइम में एनालॉग का भी टेस्ट होगा, टेस्टिंग भी चलती रहेगी। और 30 मिनट ये रोजाना है, रोज 30 मिनट EMFT के क्वेश्चन करते ही रहेंगे कि जो कि यहाँ पर बच गए थे हमारे, और यहाँ पर सिग्नल एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन बच गए थे वो भी करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट आपका टेस्टिंग भी हो रहा है, रिविजन भी हो रहा है और आप लेक्चर्स भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का फिलॉसफी होता है कि पहले हम लोग सिलेबस कर ले, क्योंकि जब आप ये सब्जेक्ट कर रहे होंगे ना तो आपके जो दूसरे दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, जो दूसरी जगह कोचिंग जा रहे होंगे, ये बोलेंगे यहाँ पर आप जब 8वां सब्जेक्ट कर रहे हो सिग्नल, अच्छा आपका सिग्नल सिस्टम नहीं हुआ अभी तक, हमने तो 6 महीने पहले ही कर लिया था। तो उनने जो 6 महीने पहले कर लिया था ना, उनने रिविजन अगर नहीं किया तो वो लगभग अब भूल चुके होंगे आधे से ज्यादा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो सिग्नल सिस्टम जिस टाइमिंग पे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हमने जो पुराने सब्जेक्ट उसका भी रिवीजन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जल्दीबाजी दिखा के सितंबर अक्टूबर में क्या कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ भागते हैं। पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे देन रिवीजन करेंगे। अरे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब रिवीजन करोगे तब तो आधे सब्जेक्ट तो भूल जाओगे आप। उसके बाद आप नेटवर्क पढ़ रहे हो तो रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्क वापस से दोबारा से पढ़ रहे हो। एक बार सब्जेक्ट अच्छे से खत्म नहीं करो और अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में जब उसका रिवीजन करोगे आज से 6 महीने बाद तो उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उस टाइम पे रिवीजन नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही होती है वापस से सब्जेक्ट की, तो हम वो गलती नहीं कर रहे। तो प्लीज टाइमिंग को लेके घबराना नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो 21 अक्टूबर से 5 नवंबर EMFT हो गया हमारा, मैथ्स हो गया। अब मेजरमेंट बचता है। मेजरमेंट कितना, 26 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। मेजरमेंट बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा वेटेज भी नहीं रखता है और सर के लेक्चर इनफ है। फिर भी अगर आपको लगे प्रैक्टिस के लिए तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के मोर क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्कैन कितना है, 2 घंटे स्कैन करना है। और रिविजन अब हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि सब अब टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते जाओ क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई, टेस्ट सीरीज तो यहां से टेस्ट देते जा रहे हैं, सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगभग फिनिश होने आ गए हैं। अब हमारे सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट बचे रहेंगे, उसको कैसे करना है वो बताऊंगा आगे। अब एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अब देखिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश का जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो एक कर लीजिएगा। और इंग्लिश का ऐसा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड सुनते हैं वही आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आप पेपर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं या उसके लिए बहुत ज्यादा एडिशनल मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश का कोई सिलेबस फिक्स नहीं कि यही आएगा, वास्ट है, जो बहुत कुछ आ सकता है। तो अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस है, तो जो हमको पता है कि यहां से क्वेश्चन आना ही है, केवीएल से आना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आना है, ट्रांसफार्मर से आना है, तो जो श्योर है वहां पर हम ज्यादा मेहनत करें। जो हमारे पास पता नहीं कि कहां से क्या आ जाए तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए, लक के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। कि जो आपका सुना हुआ वर्ड है वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। एप्टीट्यूड कैसे करेंगे, एप्टीट्यूड को आप एज अ रिफ्रेशमेंट जैसा देखिए। जब आप सारे लेक्चर्स कर रहे हैं, जब 1 महीने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में क्या होता है, कई बात बोरियत हो जाती है या फिर हम लोग क्या होता है दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। तो उस टाइम पे फ्रेशनेस के लिए 1-1, 2-2 लेक्चर पूरे 6 महीने में 1-1, 2 लेक्चर आप एप्टीट्यूड के बीच बीच में सुनते रहना, जब आपका मूड थोड़ा सा अच्छा कुछ करने को करे तो एप्टीट्यूड को आप एज ए एंटरटेनमेंट के सहारे ही आप खत्म कर देंगे, ठीक है। बची माइक्रो प्रोसेसर की बात, तो माइक्रो प्रोसेसर लास्ट में करना क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीजें बहुत होती है, तो लास्ट में हम लोग 8 से लगा के 15 दिसंबर तक कर लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी एग्जाम, अब देखिए सेशन आपके लगभग सितंबर में ओपन हो रहे हैं, सितंबर या हो सकता है आगे अक्टूबर भी बढ़ जाए, तो एग्जाम तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम आपका दिसंबर में होने से रहा, बट देखिए वो जो भी खुलने के बाद ही पता चलेगा, फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही। और अगर सितंबर अक्टूबर में अगर सेशन खुल रहे हैं तो आपका गेट का एग्जाम भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फरवरी से लगा के मार्च या अप्रैल तक भी शिफ्ट हो सकते हैं, बट अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर। तो हम लोग तो हमारा जो तैयारी है वो 9 या 10 फरवरी या 8 फरवरी को एग्जाम होगा यही मान के करेंगे हम लोग, ठीक है। हम अभी आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है,
और नहीं भी बढ़े तो हम लोग तो कम से कम 9-10 फरवरी के आसपास के लिए तैयार है। तो जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके बहुत चांसेस है वो फरवरी में शिफ्ट हो या जनवरी में हो, तो उसका अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम लास्ट वाला मोमेंट। और देखिए जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें अटेंडेंस का कोई रूल नहीं रहने वाला इस सेशन में, कम से कम कोरोना के सबसे एक एडवांटेज बोल सकते हैं आप लोगों के लिए कि कॉलेज में अटेंडेंस का कोई नहीं है। जो घर पे भी कुछ असाइनमेंट वगैरह मिल रहे हैं तो 1-1, 2-2 घंटे का थोड़ा हफ्ते में 1 या 2 दिन दे दीजिएगा, 1-1, 2-2 घंटे, तो कॉलेज का काम भी साथ साथ में होता रहेगा। ठीक है। और देखिए अगर इस वाले सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में थोड़ा सा पॉइंटर कम भी आएगा ना तो चलेगा, बट यूनिवर्सिटी वाले वैसे ही आपको एक्स्ट्रा नंबर ही देंगे, कोई किसी को फेल नहीं करेगा, और थोड़ा पॉइंटर कम भी रहेगा तो चलेगा। उसके बजाय देखिए 5 पॉइंटर आपके कम रहेंगे चलेगा, क्योंकि 8 सेमेस्टर में हम लोग इंप्रूव कर लेंगे, बट गेट में अगर 15 नंबर बढ़ गया तो ज्यादा काम का है आपके लिए। ठीक है, तो सेमेस्टर को थोड़ा सा साइड में ही रखना इस बार। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि आपको फायदे क्या क्या है, इस पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या क्या फायदे होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। पहला बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रिवीजन के लिए, एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए कहीं से कहीं तक टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि नो नीड टू एक्स्ट्रा रिवीजन, क्योंकि आपने रिवीजन को बीच में ही बड़ी खूबसूरत तरीके से किया है। और रिवीजन में क्या किया आपने? थ्योरेटिकल रिवीजन भी किया और क्वेश्चन वाला रिवीजन भी किया है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट थ्योरेटिकल रिवीजन करते हैं। आपने क्वेश्चन के थ्रू, ये शाम को जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो रहा है, और जो स्कैन कर रहे हैं उसके क्या हो रहा है, उससे आपका थ्योरेटिकल रिवीजन हो रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है माइंड का एक्सपांशन हो रहा है। माइंड का एक्सपांशन कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए एक दिन में आप जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट के मल्टीपल टॉपिक पढ़ने की आपकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, और साथ में पढ़ भी रहे हो और साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हो। एक ही दिन में आप 2-4 क्वेश्चन नेटवर्क के कर दे रहे हो, एक ही दिन में आप डिजिटल के कर दे रहे हो, उसी टाइम पे कंट्रोल के कर दे रहे हो, बैक टू बैक उसी टाइम पे मशीन के कर दे रहे हो। तो इसको करने से क्या हो रहा है, दिमाग का स्विचिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और आपके माइंड का एफिशिएंसी बढ़ रहा है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होता है ना उस दिन यही होता है कि स्क्रीन के सामने 1 by 1 नेटवर्क के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद मशीन, मशीन के बाद पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि नेटवर्क के क्वेश्चन पहले कर लो फिर कंट्रोल के कर लो। तो उस दिन क्या होता है, जिसने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया उस तरीके से स्विचिंग, अब मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो उस दिन उसका दिमाग क्या होता है, जल्दी थक जाता है 1-1.5 घंटे बाद, उसके बाद इफिशियंसी नहीं रहती है, तो आगे क्वेश्चंस भी उसे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। वो दिक्कत आपके साथ में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया है। क्योंकि 6 महीने तक इस तरह से ट्रेनिंग करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में कोई बोल देगा बताओ कंट्रोल का करना है फिर नेटवर्क, ठीक है कर देंगे, हम तो वही करते आए हैं 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने से वही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट का रैंक नहीं आता इसकी वजह से। ठीक है, चलिए दूसरा है माइंड एक्सपेंशन। तीसरा है हमारा, देखिए टुकड़े टुकड़े में जो टाइम हम लोग, लेस एनर्जी वाला टाइम था जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो इसमें अगर 180 दिन के अंदर अगर 10 क्वेश्चन भी मिनिमम करते हैं, वैसे तो आप ज्यादा ही करेंगे बट 10 क्वेश्चन भी पकड़ते हैं तो तकरीबन 1800 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कुछ दिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मान लेते थोड़ा सा 300 क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, कुछ दिन माइनस कर देते हैं, फिर भी 1500 क्वेश्चन आप ऐसे कर ले जाएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे रिवीजन के फॉर्मेट में। और इसका फॉर्मेट देखिए बहुत गजब है, 20-20 मिनट 15-15 मिनट के स्लॉट में टाइम लगा के बैठिएगा, बहुत मजा आएगा इसको करने में। और इसको करके जब आप सोओगे ना तो आनंद वाली नींद आएगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली नींद आएगी कि यस आज कुछ करा है मैंने। और अगले दिन आपका जब मॉर्निंग होगा ना बहुत ही जबरदस्त होगा, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता है। जैसे हम कॉन्फिडेंस कि आपने कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर सुना है और जल्दी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, तो वो जो जोश आता है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हम क्या बोल सकते हैं मोमेंटरली एक्साइटमेंट है सिर्फ और सिर्फ। कॉन्फिडेंस एक लॉन्ग प्रोसेस का हिस्सा है, धीरे 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 एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबे प्रोसेस के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और इतना करने के बाद जब आप इस पॉइंट पे खड़े रहेंगे तब आप अलग देखेंगे, आप अलग तरीके से आपको प्रिपरेशन का नजरिया दिखेगा, आपके पाम पे सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं एक और चीज बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा, बहुत छोटे छोटे डाउट्स होंगे, मुझे पता है कि सर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। उसके लिए मैं लाइव सेशन लूंगा, इसमें जो भी डाउट्स आपके निकाल के रखिएगा, मैं लाइव इंटरेक्शन बीच बीच में करता रहूंगा आपके साथ में, जिससे कि आपको क्या रहेगा, मैं आपको पुश करता रहूंगा। यहां पर बीच में इस वीक के बीच में 1-2 बार लाइव आ जाऊंगा और बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो एक पुश का काम करूंगा और एक अलार्म का काम करता रहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं मैं अलर्ट करता रहूं कि आप अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं हो, जिस तरीके का मैंने पाथ बनाया उस पर आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं कहीं ना कहीं पुश करता रहूंगा लाइव सेशन के थ्रू।
हम लोग क्या करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन का क्या करेंगे, लाइव सेशन 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का रख लेंगे, उसमें इंटरेक्ट करेंगे और आपकी प्रिपरेशन के बारे में देखूंगा कि सही चला रहे हो क्या नहीं चला रहे हो। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, हमसे अगर कोई बोल देता है कि हमारी कमी बता देता है ना, तो हम कम से कम 2-3 हफ्ते क्या करते हैं, सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और कोई कमी नहीं बताता तो हमें लगता है चलो ठीक ही चल रहा है। तो मैं वो जो लाइव सेशन में क्या करूंगा, आपको कमी बताऊंगा कि आप कहां लेक कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए वास्तविक में, ठीक है। करेंगे आप ही, रिजल्ट का श्रेय भी आपका ही है क्योंकि मेहनत आपकी है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, ठीक है। और ऑब्वियस है कि जब इसको प्रैक्टिकलिटीज में लेके आओगे तो थोड़ा बहुत एरर रहेगा, +- 5 डेज इधर उधर हो सकता है, चले, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं हमको, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, जो लोग रूम से रह रहे होंगे, हो सकता है उनके दूसरा काम भी रहता होगा, खाना बनाना होगा, या खाना तो क्या, जो ऐसे काम होते हैं जैसे कपड़े धोने वाला काम हो सकता है, तो जो रूम से रहते हैं, जो दूसरे अलग मार्केट जाने वाला काम हो सकता है, तो कुछ ऐसे काम होते थे। या आप क्या करिए, इन एक्स्ट्रा काम के लिए क्या करना है आपको, पूरे हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए, संडे फिक्स कर लीजिए या अदर कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, ठीक है, आपकी सुविधा के हिसाब से। उस दिन आप क्या करेंगे, पूरे हफ्ते में से एक दिन निकाल लीजिए, उस एक दिन आपको क्या करना है, स्कैन का काम तो जारी रहेगा, उठते से स्कैन 1 घंटे तक करना है आपको, 1.5 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन वाला आपको क्वेश्चन, शुरुआत में तो ज्यादा नहीं लगेगा आपको, बट धीरे धीरे आपका बर्डन बढ़ते जाएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 2 काम तो आपको उस दिन भी करना है, बाकी टाइम आप छुट्टी ले सकते हो, उस दिन आप कोई भी लेक्चर मत पढ़िएगा, उस दिन आप चाहो तो एक मूवी देख सकते हो, जो आपकी हॉबी हो, आपको जहां खेलने जाना हो या इस तरह का जो भी आपका हॉबी हो वो कर सकते हो उस दिन, कोई जो एक्स्ट्रा काम करना वो कर सकते हो, मूवी देख सकते हो। तो ये एक दिन का जो छुट्टी रहेगा ना, ये आपको क्या करेगा, अगले दिन, अगले 4 या 5 या 6 दिन का जो 6 दिन का जो टाइम है, उस जो 6 दिन हम लोग काम करेंगे उसके लिए आपको नई एनर्जी देगा, नई ऊर्जा देगा, ठीक है। तो ये एक दिन का गैप होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, 6 महीने तक अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो मोनोटोनस प्रिपरेशन नहीं हो सकती, उसमें हमको इंटरेस्ट भी बनाए रखना है, बोरियत वाली प्रिपरेशन नहीं करना है, सीरियस नहीं होना है, हमें सिंसियरिटी के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तो ये एक जो दिन है आपका, वो दिन वेस्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि स्कैन और रिवीजन तो आपका हो रहा है। उस दिन आप क्या है, कोई दूसरा लेक्चर मत पढ़िएगा, आपकी इच्छा, आप कर भी सकते लेक्चर, बट मेरा सजेशन है कि लंबी प्रोसेस का हिस्सा है तो आप एक मूवी भी देख सकते हो, और मूवी अच्छी वाली मूवी देखोगे तो उससे क्या होगा, नया आपको कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, एक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग। और क्या होगा, जब 6 दिन आप काम करेंगे ना, तो वो एक दिन का लालच हमेशा बना रहेगा और बहुत ही मजा आएगा इस प्रिपरेशन में। ये 6 महीना आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो मुझे जिंदगी भर याद रखोगे कि वाकई वो पढ़ाई तो तब होती थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इस प्रक्रिया से गुजरे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए मेहनत और जो कीमत चुकानी पड़ती है वो चुकानी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा जो आप तक नहीं किया है। बट उसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटे ही सोना बंद कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल प्रोसेस से होके ही निकलना है आपको, ठीक है। स्कैन का मतलब क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये रिवीजन क्वेश्चन का मतलब क्या है, स्टार और डबल स्टार, और टेस्ट में भी देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको स्टार और डबल स्टार वाले, उनको भी हमको प्रैक्टिस में लेते जाना है, ठीक है। और लास्ट के जो 40 से 45 दिन होंगे लास्ट के, उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम तो सितंबर से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, अक्टूबर से, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अक्टूबर से दीजिए, नवंबर से दीजिए, बट मेरा मानना है कि लास्ट के जो 45-50 दिन होते हैं उसी में आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके एनर्जी, क्योंकि देखिए गलत टाइम पे पीक आ गया ना प्रिपरेशन का, एक प्रिपरेशन का पीक होता है, वो पीक राइट टाइम पे होना चाहिए। वो अगर पीक 2-3 महीने पहले आ गया ना, तो वो जो लास्ट के जो 2-3 महीने उसमें मन नहीं लगता प्रिपरेशन करने का, ठीक है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो अर्ली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो 40 से जो लास्ट के 40 और 45 डेज है, उसमें मैं एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से इतना आप फॉलो कर लीजिए, यहां तक पहुंच जाइए। अगर इसका आप 70 to 80% भी कर लिए ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। बट मेरी कोशिश, देखिए मैंने प्लान वो बनाया जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकल सच में किया जा सके। बीच बीच में मैंने ब्रेक भी दिया है, मेगा रिवीजन के लिए ब्रेक दिया है, बीच में एक दिन में फिर से आपके लिए छूट रख रहा हूं। तो हर चीज जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये चीज होगी तो मैं रख रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में आपको कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 40 से 45 दिन का जो लास्ट दिन रहेगा, अगर गेट आगे बढ़ गया तो और हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज तो 40 से 45 दिन में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्लान करेंगे, क्योंकि साथ में आपका रिवीजन भी होते जा रहा है सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है। तो दैट इज माय वे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है।
आपका भी अगर कोई सुझाव हो, सब कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बाकी आप अपने डाउट छोटे मोटे, मुझे पता है कि छोटे मोटे डाउट्स होंगे, सर यहाँ होगा तो यहाँ क्या करेंगे, दशहरा होगा तो रावण जलाने जाएंगे कि नहीं, ये छोटे छोटे इनोसेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, तो वो मैं लाइव सेशन में इंटरेक्ट करूंगा आपको, और पूरी प्रिपरेशन में मेरा सपोर्ट आपको रहेगा, क्योंकि हम लोगों का जी सेंट्रिक पे एक ही मकसद है कि सिर्फ सब्जेक्ट खत्म नहीं करवाना आपका, इस सब्जेक्ट से वाकई रियल आउटपुट आना चाहिए, रैंक आना चाहिए, क्योंकि रैंक नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ाने का, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, और ये मेरा प्लान है, इसमें मैं बीच बीच में आपको पुश करता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग बहुत जल्दी जाग गए थे तो उसका फायदा उठा लीजिए, ताकि आपको ज्यादा टाइमिंग मिली हर जगह पे कंपैरेटिवली जो 1 जून से स्टार्ट करेगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही है इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, माइक्रो लेवल पे जितना पॉसिबल हो सका मेरे हिसाब से मैंने कर दिया है, दैट इज द बेस्ट वे, इससे रिजल्ट सही में आता है, भरोसा करके देखिए। तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम लीजिए, 3-4 दिन का टाइम लीजिए, इसको अच्छे से एनालिसिस करिए, इसमें से डाउट्स निकालिए, मुझसे पूछिए, देन स्टार्ट, गो फॉर इट। फिर डाउट नहीं करना बीच में, फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन करेंगे, हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन करेंगे, बाकी आपको एज इट इज प्रिपरेशन चलानी है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग मैंने सब कुछ बता दिया है। चलिए देन, बाय, टेक केयर।